देखिए, देश काल परिस्थिति के अंदर हर व्यवस्था में परिवर्तन आता है और वो व्यवस्था का परिवर्तन हमने देखा है कि हमारी पूजा पद्धतियों में भी हुआ है। कर्मकांड के आधार के ऊपर जो ज्ञाता है उसको पूजा करने का अधिकार है, किंतु ध्यान रखिएगा, देश काल परिस्थिति का संविधान अलग होता है, नियम कानून अलग होते हैं और परंपरा अलग होती है। जिस देश की परंपरा का सम्मान करते हुए नियम कानून कायदे बनते हैं वहाँ उचित होता है। हमारे यहाँ पे कुछ मंदिरों की परंपरा है कि जहाँ पर विशेष तौर पर मुख्य गर्भगृह में या मुख्य प्रतिमा के नज़दीक सिर्फ और सिर्फ जिनका अनुवांशिक आधार ब्राह्मण का है। अनुवांशिक आधार ब्राह्मण का की व्याख्या इस प्रकार से है कि जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण पुत्र हो, किंतु उसकी कई पीढ़ियों से पूजा कर्म चल रहा हो और पूजा कर्म के साथ में उसके ब्राह्मण होने के जो वर्ण व्यवस्था के अंदर जो ब्राह्मण होने की जो अर्हताएँ हैं वो अर्हताएँ पूरी करता हो। जैसे वो मांसाहार न करता हो, मद्यपान न करता हो, पंचसंध्याय करता हो, साथ में वो पूर्णतः जिसे कह सकते हैं सात्विक जीवन जीता हो, तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड तो देखा जाना चाहिए ना। नहीं तो कल को मालूम पड़ा मांसाहार करने वाला व्यक्ति सतोगुणी वाले मंदिर के अंदर पूजा करने लग जाएगा तो वहाँ की परंपरा, वहाँ की पवित्रता भंग हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे दक्षिण भारत के अंदर कुछ मंदिरों के अंदर अनुमति दी है, तो वहीं पर कुछ परंपरागत मंदिर है जहाँ पर उसे अनुमति नहीं देनी चाहिए कि इसे अन्य जाति का व्यक्ति रहे। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ये बात हम आपको समझनी होगी। ब्राह्मण एक उच्च विचार है, एक परंपरा है जो कि निरंतर अध्ययन अध्यापन से आता है, उसके तपस्रण से आता है, उसको प्रैक्टिस में लाने से आता है। तो यदि किसी के परिवार के अंदर प्रैक्टिस में नहीं है तो फिर ये मान करके चलिए कि वो उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, उसकी पात्रता नहीं है। एक संघ है जनजातीय अधिकारी कर्मचारी संघ, जिसको अजाक्स भी बोलते हैं। उन्होंने न्यायालय में एक पिटीशन दायर करी है कि मंदिरों पे ब्राह्मणों का ही नियुक्ति और एकाधिकार है। न्यायालय का काम है न्याय करना है। इस विषय में हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि न्याय की प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का कोई भी दखल अंदाज ठीक नहीं होता है। तो इसलिए हम सबको, जो पुजारी वर्ग हैं, उनको भी न्याय के ऊपर पूर्ण भरोसा है और इस भरोसे को हम पूर्ण, जैसे हम भगवान महाकाल और भगवान ईश्वर के मंदिर को मानते हैं, उतने ही न्यायालय भी पवित्र स्थान है और उसको भी हम सम्मान और मानते हैं। लेकिन एक संस्था ने ये लगाई है, इसके विषय में सिर्फ ये कहना है कि एक और तो उनका कहना है कि योग्य व्यक्ति हो, तो भैया जी योग्य व्यक्ति यदि हो तो योग्य व्यक्ति जरूर पुजारी बने, ब्राह्मण बने, इसमें कहीं आपत्ति नहीं। लेकिन जो ब्राह्मणों का अधिकार एकाधिकार बताते हैं, हमारे ख्याल से कहीं भी ब्राह्मणों का एकाधिकार पुजारी पद पे नहीं है। कई मंदिर प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहाँ दलित वर्ग के पुजारी हैं, ओबीसी के पुजारी हैं, अल्पसंख्यक के पुजारी हैं और यहाँ तक कि अपन आदिवासी भी पुजारी हैं। ये सब एक सर्वे का विषय है। सरकार इसके ऊपर एक सर्वे करे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो मध्य प्रदेश के मंदिरों में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की पूजा नियुक्ति है। मंदिरों की प्रकृति के अनुसार जिस मंदिर की जैसे पुजारियों की आवश्यकता थी, आज से अनादि काल से, आज नहीं अनादि काल में, जब जिस मंदिर पे जिस पुजारी की नियुक्ति की आवश्यकता थी, वहाँ के समाज ने वैसी नियुक्ति की है और वही परंपरा आज सारे भारत में भी और मध्य प्रदेश में भी चली आ रही है। कोई भी पुजारी वर्ग किसी दूसरे के मंदिरों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। जहाँ दलित है और उनकी वंश परंपरा है, वहाँ ब्राह्मण हस्तक्षेप नहीं करता, और जब ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं वहाँ दलित वर्ग ये नहीं करता। राजस्थान में तो गुजर है, पूरा गुजर समुदाय पुजारी है। यहाँ राजपूत है, खाटू श्याम चले जाओ राजपूत है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन उन्होंने ये पिटीशन लगाई है, तो जो भी न्यायालय के माध्यम से जो न्याय होगा वो मध्य प्रदेश सरकार को भी और सारे प्रदेश को मंजूर होगा, क्योंकि न्याय न्याय होता है। हमें उस पर पूर्ण विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।